हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों के लिए डायपर यूज़ करना सेफ़ है या नहीं। कई मदर्स ये पूछती हैं कि उनको फुल टाइम डायपर बच्चों को पहना सकते हैं या नहीं। तो इस टॉपिक के बारे में सबकी बहुत मिक्स्ड ओपिनियन होती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चों को डायपर पूरा टाइम नहीं पहनाना चाहिए, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चे को डायपर पहनाना चाहिए क्योंकि इससे जो है ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट भी होता है और वो बच्चों के लिए सेफ़ होता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि डायपर को उसी तरह बनाया गया है जो बच्चों के लिए सेफ़ है। ज़्यादातर यंग मदर्स जो होती हैं उनके ऊपर हमेशा दबाव रहता है, जो बच्चों के दादा दादी नाना नानी, उनकी तरफ से दबाव रहता है कि तुम जो है बच्चे को बिगाड़ रही हो, बच्चे को रैशेस आ जाएंगे, बच्चे के शरीर में नुकसान होगा, तुम नहीं समझ रही हो। हमारे ज़माने में जो है हम कपड़ों के डायपर्स यूज़ करते थे या कपड़ा यूज़ करते थे या लंगोट यूज़ करते थे, वो बच्चों के लिए अच्छा था। लेकिन अभी जो है सब डायपर पहनते हैं, डायपर बच्चा के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मदर्स जो है इस कन्फ्यूजन में आ जाती है और इस दबाव में आ जाती हैं कि क्या डायपर यूज़ करूँ भी या नहीं, कि मैं जो डिसीजन ले रही हूँ कि मैं बच्चे को डायपर पहनाऊँगी, कहीं वो गलत डिसीजन तो नहीं है, कहीं वो बच्चे के लिए नुकसान तो नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे को डायपर पूरे वक्त आप पहना सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायपर जो हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं उसके कितने प्रकार हैं। ज़्यादातर डायपर के दो प्रकार होते हैं, एक कपड़े से बना डायपर होता है और एक होता है डिस्पोजेबल डायपर। कपड़े से बने डायपर की प्रॉब्लम ये है कि बच्चा एक बार भी सूसू करे तो वो गीला हो जाता है और उसे हमें तुरंत बदलना पड़ता है। पर ये प्रॉब्लम डिस्पोजेबल डायपर में नहीं होता। बच्चा अगर 3 से 4 बार भी सूसू करे तब भी वो डायपर चल जाता है। तो अगर आप कपड़े से बना डायपर यूज़ करते हैं तो आपको उसको अच्छे से वॉश करने की चिंता होती है, अच्छे से सुखाने की चिंता होती है, फिर उसे किस तरह के लिक्विड लोशन में धोएं, ये अगर वो बच्चे के लिए वो केमिकल ख़राब तो नहीं होगा, अच्छे से साफ़ तो हुआ होगा, कहीं इसमें बैक्टीरिया तो नहीं होगा, ये सारी चिंता भी हमारे मन में लगी रहती है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं क्लॉथ डायपर के बारे में तो वो सही है। अगर अच्छे से उसकी सफाई नहीं होगी तो भी वो बच्चे को इन्फेक्शन करेगा। तो अगर आप क्लॉथ डायपर यूज़ करना चाहते हैं, कपड़े से बना डायपर यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको उस कपड़े की सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश कीजिए अगर कॉटन से बना डायपर यूज़ करें, जो कपड़े का डायपर है उसका मटेरियल कॉटन का हो, ऐसा आप कोशिश करें। और इसके अलावा जब आप उसे साफ़ करते हैं तो अच्छे गर्म पानी में उसे साफ़ करें और जो डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल वाला डिटर्जेंट यूज़ ना करें, बहुत ही लाइट केमिकल वाला, बहुत ही कम अमाउंट में जो केमिकल होता है उस टाइप का डिटर्जेंट यूज़ करें। क्योंकि अगर केमिकल भी सही तरीके से अगर साफ़ ना हो तो वो भी बच्चे के स्किन को इरिटेट करता है। और जब बच्चे का डायपर धोए तो क्योंकि बच्चे का स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है इन कपड़ों से, तो उसको ज़्यादा इरिटेशन होने की चांसेस हैं। इसलिए 2 से 3 बार इस कपड़े को धोने के बाद खंगालें नॉर्मल पानी में, ताकि उसके अंदर जितना भी केमिकल है वो अच्छे तरह से निकल जाए और बच्चे को किसी भी प्रकार का इरिटेशन ना हो। इसके अलावा इसे अच्छी तरह से धूप में सुखाएं ताकि इसमें थोड़ा भी अगर बैक्टीरिया होगा तो वो दूर हो जाए, वो ख़त्म हो जाए और बच्चे को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। तो क्लॉथ डायपर हम में से कई लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो बड़े बुज़ुर्गों का दबाव रहता है और दूसरा ये कि ये बहुत अफोर्डेबल होता है, क्योंकि डिस्पोजेबल डायपर्स का रेट जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो कपड़े से बना डायपर हमें अफोर्डेबल लगता है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बहुत पैसा खर्च नहीं होता, हमारे बजट में होता है। बट उसमें ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि हम उसे ठीक तरह से साफ़ सफाई से रखें, तभी हम बच्चे को किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो ये तो हुई क्लॉथ डायपर की बात। अब बात करते हैं डिस्पोजेबल डायपर। डिस्पोजेबल डायपर किस हद तक सेफ़ है। ज़्यादातर हम इसे तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत वक्त नहीं होता, या अगर हमारे बजट में बैठता है तब भी हम यूज़ करते हैं, या फिर जो
ऑफ़िस में जाने वाली मदर्स होती हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है। या आपको डाउट होता है कि आप कहीं कपड़े को ठीक से धो तो नहीं रहे, कहीं कपड़े ठीक से नहीं धुलने की वजह से बच्चे को इन्फेक्शन तो ना हो जाए, तो कई बार ये सोचकर भी मदर्स डिस्पोजेबल डायपर्स प्रेफर करती है। तो डिस्पोजेबल डायपर लेकिन यूज़ करने के भले ही हमारे बहुत सारे रीज़न्स हों, बट हम सबको एक ही डाउट रहता है कि डिस्पोजेबल डायपर यूज़ करना बच्चे के लिए किस हद तक सेफ़ है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। डिस्पोजेबल डायपर असल में बच्चे के लिए बहुत ही सेफ़ है। उसे इन्हीं मटेरियल से बनाया जाता है जो बच्चों के लिए सेफ़ हो। लेकिन हम जो गलती करते हैं वो है डायपर यूज़ करने के तरीके में, और जब हम उस तरीक़ों को ठीक से फॉलो नहीं करते उस वजह से बच्चे को रैशेस होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि डायपर से रैश नहीं होता। डायपर में अगर आप बच्चे को रखें और उसमें रखने के बाद सही तकनीक हम फॉलो ना करें तब बच्चे को रैशेस होता है। तो क्या है ये सही तकनीक जिसे हमें बच्चे को डायपर रैश से बचाना है? सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि डायपर जो है 2 से 3 घंटे में आप बदल दें। क्या होता है कि डायपर बहुत देर तक रखेंगे और ख़राब नहीं हुआ है तब भी डायपर थोड़े देर में जो है हीट निकालने लगता है, और उस गर्मी की वजह से बच्चे को इरिटेशन हो सकती है, रैशेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है और वो आगे चल के रैशेस बना सकता है। तो इसलिए जो है इसे 2 से 3 घंटे में बदलना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और रीज़न ये भी है कि डायपर जो है अगर 2 से 3 घंटे में आप नहीं बदलेंगे तो जो है वो गीलेपन के वजह से बच्चे का स्किन इरिटेट होकर आगे चल के रैशेस बना सकता है। तो इसलिए 2 से 3 घंटे में आपको डायपर बदल ही देना है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आपने अभी डायपर बदला और बच्चा जो है अभी 5 मिनट में मोशन कर देता है, तो फिर आप सोचेंगे अरे यार अभी तो डायपर बदला और अब बच्चा मोशन कर दिया तो फिर अब मुझे डायपर फिर से बदलना पड़ेगा, डायपर वेस्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। अगर आप डिस्पोजेबल डायपर यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि बच्चा तुरंत मोशन करता है तो तुरंत आपको डायपर बदलना है, क्योंकि बच्चे के मोशन में, बच्चे के यूरिन में एसिड जैसे पदार्थ होते हैं जो उनके स्किन को जाकर इरिटेट करते हैं, जो आगे चलकर रैशेस बनाते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा पॉटी करेगा तो उसे तुरंत ही बच्चे को क्लीन करना है और तुरंत ही डायपर बदलना है। इसके अलावा जब हम डायपर 2 से 3 घंटे के बाद जब बदलते हैं तो एक और चीज़ है जो ध्यान देना है, वो है कि जब आप अगला डायपर बच्चे को पहनाते हैं तो उस वक्त आप सबसे पहले कैसे क्लीनिंग करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप बेबी वाइप्स यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कीजिए, लेकिन बेबी वाइप्स आप तभी बहुत ही कोशिश कीजिए कि आप उसे नाक के बराबर यूज़ करें, या कभी बाहर जा रहे हैं तभी इस बेबी वाइप्स का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है जो बच्चों के स्किन को इरिटेट करता है। इसके अलावा अगर बेबी वाइप्स जब आप यूज़ नहीं करते, जब बच्चे घर पे होते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर टाइम घर पे ही होते हैं, तो उस वक्त आप कैसे क्लीनिंग करेंगे? उस वक्त जो है आप थोड़ा गुनगुना पानी ले लीजिए और थोड़ा, अगर आपके पास कॉटन है तो कॉटन को इसमें थोड़ा भिगा के आप क्लीन कर लीजिए, या फिर आप किसी कॉटन के कपड़े से क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद एक कॉटन के टॉवल से अच्छी तरह बच्चे को ड्राई कर लीजिए, और ऐसे घिस के ड्राई ना करें, आप धीरे धीरे ऐसे पैट करके ड्राई करें। इससे क्या होगा, बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, अगर आप ऐसे घिस के ड्राई करेंगे तो उनकी स्किन छिल जाएगी। तो इसलिए जो है आपको धीरे धीरे ऐसे पैट करके ड्राई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगला डायपर पहनाने से पहले 15 से 20 मिनट कम से कम बच्चे को खुला छोड़ देना है। ना तो कोई कपड़ा लगाना है, ना कोई और डायपर पहनाना है, खुला छोड़ दें, क्योंकि जब बच्चे का स्किन एयर के कांटेक्ट में आता है तो उनकी स्किन ब्रीथ करती है और ऐसे में उन्हें रैशेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद जब आप अगला डायपर पहना रहे हैं तो आप चाहिए तो कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, बच्चे को लगा दीजिए जहाँ पे रैशेस ज़्यादा होता है वहाँ पे, और या फिर
किसी अच्छी क्वालिटी की डायपर रैश क्रीम होती है, आप उस रैश क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने बच्चे के डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि कौन सी डायपर रैश क्रीम अच्छी है, और उनसे एडवाइस लेकर आप डायपर रैश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। बट ये ध्यान दें कि डायपर रैश क्रीम ये ना सोचें कि डायपर रैश आएगा तभी मैं उसे यूज़ करूं, ऐसा नहीं है। आप बच्चे को रैश आए या ना आए, जब भी आप डायपर बदलते हैं तब आप उस रैश क्रीम को लगा दीजिए या फिर कोकोनट ऑयल को लगा दीजिए और उसके बाद फिर अगला डायपर पहनाएं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप स्किन के लिए एक प्रोटेक्शन बना रहे हैं। उसके ऊपर जब एक ऑयल लगा देंगे या क्रीम लगा देंगे तो क्या होगा, बच्चा गीलेपन के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आएगा, उनके स्किन को एक लेयर प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इसलिए जो है उन्हें हम रैशेस होने के चांसेस को ऐसा करने से कम करते हैं। तो ऐसा करने से हम बच्चों को रैशेस से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने आज के वीडियो में ये बताया कि कौन कौन से प्रकार के डायपर होते हैं और उसे किस तरीके से यूज़ करने से हम बच्चों को डायपर रैश से बचा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कम्प्लीटली कि आप क्लॉथ वाला डायपर यूज़ करना चाहते हैं या डिस्पोजेबल डायपर यूज़ करना चाहते हैं। आप जो भी तकनीक यूज़ करें, सिर्फ ये ध्यान दें कि बच्चे को प्रॉपर क्लीन करना ज़रूरी है। 15 से 20 मिनट ड्राई रखना ज़रूरी है। जितने बार भी आप डायपर चेंज करें या कपड़ा चेंज करें, आप कोकोनट ऑयल लगाएं या डायपर रैश क्रीम लगाएं और उसके बाद बच्चे को अगला डायपर या कपड़ा पहनाएं। और अगर कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी साफ़ सफाई का भी ध्यान आपको रखना है। और ये आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपके लिए कपड़ा अफोर्डेबल है या डिस्पोजेबल डायपर अफोर्डेबल है, कि आप किस तरीके को यूज़ करना चाहते हैं जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए दोनों के लिए ही कंफर्टेबल हो। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि डायपर असल में यूज़ करने का तरीका क्या है, जिससे हम बच्चों को रैशेस से बचा सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।